क्या आप जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे सीएए के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास क्या है? क्या यह कानून वास्तव में धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है या यह एक ऐतिहासिक अन्याय को सही करने का प्रयास? दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस कानून को अलग थलग नहीं देखें। 15 अगस्त 1947 को देश 3 हिस्सों में बंट गया। भारतीय जन संघ और भाजपा हमेशा धर्म के आधार पर विभाजन का विरोध करते रहे हैं और जो उन देशों में अल्पसंख्यक थे वे गंभीर उत्पीड़न के शिकार हो गए। उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करना पड़ा, उनकी महिलाओं के साथ दुराचार हुआ और इसी कारण वे भारत में शरण लेने आए। क्या इन लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं है? विभाजन के समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि लोगों को अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हिंसा हो रही है और बाद में उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब कांग्रेस ने अपनी वोट बैंक राजनीति के लिए उस वादे को भुला दिया है। गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता और सुरक्षा प्रदान करे। जो लोग अखंड भारत में रहते थे और फिर अपने धर्म का पालन करने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, हमें उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप आंकड़ों को देख सकते हैं कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू आबादी में गिरावट देखी जा रही है। ये लोग उत्पीड़ित हुए तो उन्हें कहा जाना चाहिए। क्या राजनीतिक दलों को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? अफगानिस्तान में अब लगभग 500 या उससे कम हिंदू बचे हैं। क्या इन लोगों को अपनी मान्यताओं के साथ जीने का अधिकार नहीं है? वे सभी हमारे भाई थे, अखंड भारत में, गृह मंत्री ने कहा। आगे जब शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने आरोपों के बारे में पूछा गया तो गृह मंत्री ने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य हमेशा से देश के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना रहा है, चाहे वह सीएए हो या अन्य कोई भी नीति। हमारा लक्ष्य न्याय और समानता पर आधारित एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। तो इस तरह सीएए के आसपास की बहस ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन को उजागर किया है। इस कानून के समर्थक और विरोधी दोनों ही अपने अपने तर्कों के साथ सामने हैं। इस बहस का निष्कर्ष निकालना जटिल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस कानून का प्रभाव भारतीय समाज पर दीर्घकालिक होगा। हमारी अगली वीडियो में हम भारतीय राजनीति में युवा नेताओं के उदय और उनके द्वारा लाए जा रहे बदलावों पर चर्चा करेंगे। क्या युवा नेतृत्व भारत के राजनीति के पुराने ढांचे को बदल पाएगा? इस पर सटीक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ साथ इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एन न्यूज़ के साथ।